हरिनारायण राजभर वो आपके नेताजी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको जूता से मारना चाहिए। हमको लगता है ये हमेशा दारू शराब पी के मस्त रहते हैं, गांजा पीने वाले व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में डिम्पल यादव के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई ट्विटर के माध्यम से, और जो टिप्पणी किया गया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सिर्फ देखिए, हम तो घोर निंदा करते हैं ऐसे लोगों को जो भाई एक सांसद के ऊपर और किसी के परिवार के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करे, टिप्पणी का भाषा का प्रयोग करे। अच्छा, आपके नेता को लोग बिना पैदे के लोटा बोलते हैं, कहते कभी इधर जाते कभी उधर जाते लोगों के बीच। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। आज हमारे बीच में सुबसपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव माननीय श्री संदीप राजभर जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनके पार्टी में जो आरोप लग रहे हैं क्या वो आरोप सही है या झूठे हैं। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए, राजभर जो पूर्व सांसद हैं वो आपके नेताजी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको जूता से मारना चाहिए, तो इसके बारे में आप उनको क्या कहते हैं? उसमें देखिए, एक पूर्व सांसद हो करके अगर इस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो लोग इनकी निंदा करते हैं। पूरे राजभर समाज और पार्टी के लोग इनकी निंदा करते हैं कि ऐसा भाषा कभी किसी के सामने निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप भी एक पूर्व सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। आप जैसे बुद्धिजीवी के लिए ये शब्द भाषा बोलना उचित नहीं है। हमको लगता है ये हमेशा दारू शराब पी के मस्त रहते हैं, गांजा पीने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके जनता को उकसाना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं। लेकिन जनता भी जानती है कि हरिनारायण राजभर हमेशा दारू शराब पी के मस्त रहता है। कोई मतलब नहीं ऐसे व्यक्ति का जो समाज के प्रति। आप उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहे हैं, हम क्या पूरी दुनिया जानती है उनको। अच्छा, बार बार आपके नेता के ऊपर कभी देखा जाता है, कभी कांग्रेस की बड़ाई करते हैं, कभी भाजपा का पक्ष लेते हैं, कभी बसपा का पक्ष लेते हैं। उनकी विचारधारा हमको समझ नहीं है, वो आखिर किस विचारधारा के, किस पार्टी में उनके साथ गठबंधन होना चाहिए? देखिए, फ़िलहाल अभी हमारा गठबंधन जनता के साथ है, हम जनता के साथ में हैं। और रही बात कभी बसपा के साथ मिलना, कभी कांग्रेस के साथ मिलना, कभी बीजेपी के साथ, तो ये देखिए उनका व्यक्तिगत मामला है। कभी किसी के साथ भी काम लग सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा भी किसी से काम लगता है तो हम भी जाके मुलाकात कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनको बार बार ब्रजेश पाठक के साथ देखा जाता है। भाई, माननीय मंत्री जी के सहपाठी रहे हैं केंद्र में, जब वो प्रदेश में मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो भी मंत्री थे, तो दोस्ती हो गई। काफ़ी दिन से वो लोग भाई मित्र हैं, तो उनका आना जाना भाई मित्रता। राजनीति से कोई संबंध तो नहीं, राजनीति से ऐसा कोई संभव नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत मामला है, मिलना जुलना। अभी हाल ही में डिम्पल यादव के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई ट्विटर के माध्यम से, और उनके बेटी के ऊपर टिप्पणी की गई। जो टिप्पणी किया गया उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया, सिर्फ FIR दर्ज करा दिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, हम तो घोर निंदा करते हैं ऐसे लोगों को जो भाई एक सांसद के ऊपर और किसी के परिवार के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करे, टिप्पणी का भाषा का प्रयोग करे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी नेता हो अपने मर्यादा में रह करके कोई भी शब्द निकाले तो मान सम्मान के साथ निकाले, क्योंकि वो भी देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी हैं, वो वर्तमान सांसद हैं। उनके परिवार में एक राजनीतिक उत्तेजना भी है जो समाज के हित सम्मान के लिए है। ऐसे लोगों को अगर गलत लोग कहते हैं या अभद्र भाषा का टिप्पणी लोग करते हैं किसी के ऊपर, तो ये गलत है। हम इसकी घोर निंदन करते हैं, चाहे वो सरकार के सपक्षी में रहे हों, सहयोगी में हो, चाहे विपक्षी में हो, कोई भी हो। अब अभी जल्द ही बस्ती में एक महिला हक अधिकार महारैली किया गया, उसमें हज़ारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो इस महिला हक अधिकार रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके नेताजी इसके मुख्य उद्देश्य को, इसको लेके जनता को क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हम लोग का जो कार्यक्रम हुआ है महिला हक अधिकार सम्मेलन, हम लोग का मतलब है कि जो 33% का रिजर्वेशन बनाया गया है कोटा, उसको हम लोग बढ़ा करके 50% कर दिया जाए। अगर सामान्य वर्ग के लोगों को व्यवस्था मिल सकता है 10% आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का बैरियर तोड़ करके, संविधान तोड़ करके, तो जो महिलाओं का 33% का रिजर्वेशन है इसको बढ़ाया जाए, 50% कर दिया जाए, ताकि कोई भी वैकेंसी आए, व्यवस्था आए, तो जो हमारी घर की बहन बच्ची है जो पढ़ाई लिखाई करने वाली है, ये भी सिपाही, दरोगा, बाबू, तहसीलदार, लेखपाल, DM, SDM, डॉक्टर, मास्टर या इंजीनियर, कलेक्टर या सांसद, मंत्री, विधायक, मतलब हर जगह पे इनका भी हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो। यानी हम लोग चाहते कि उत्तर प्रदेश में आधे आधे का हिस्सा, अगर पुरुष का आधा बनता है तो महिला का भी आधा होना चाहिए।
अभी देखिए, देखा जा रहा है कि आरक्षण धीरे-धीरे रद्द कर दिया जा रहा है। ऐसे ऐसे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बीजेपी ऐसे करते-करते आरक्षण पूरी तरीके से ओबीसी का ख़त्म कर देगी। अभी जल्द ही देखिए नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कह रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव बगैर आरक्षण के होगा। नहीं देखिए, अभी ना कोर्ट में मामला चल रहा है, शायद 2 महीने या 3 महीने का समय भी लिए हैं। जब तक बिना आरक्षण का चुनाव होगा भी नहीं और ना करने देंगे, क्योंकि बिना आरक्षण का चुनाव अगर किया जाएगा तो ये जो गरीब समाज है, चाहे वो पाल प्रजापति, बिंदुमल्ला, चौरसिया, चौहान, हेरा, खुजरा, खटिक, पासे, अर्कवंशी, बारबिहारी, मुसहर, धोबी, सैयद, पठान, जो भी गरीब समाज के हैं, छत्तीस से लेकर चमार, हिंदू से लेकर मुसलमान, किसी जाति धर्म का है, तो बताइए सब सामान्य वर्ग के लोग लड़ेंगे तो और समाज कहाँ जाएगा? वो भी तो वोट देता है, उसकी भागीदारी कब होगी? वो कब चेयरमैन बनेगा, कब सभासद बनेगा, कब सांसद बनेगा, कब विधायक बनेगा, कब मंत्री बनेगा? भाई उसकी भी तो भागीदारी होनी चाहिए। सब इन्हीं के अंडर में रहेगा, सब यही लोग लेंगे तो अदर समाज कहाँ जाएगा? इनका सम्मान कब बढ़ेगा? अच्छा, आपके नेताजी बार-बार कहते हैं यूपी में शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। न माननीय योगी जी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ रहा, ना केंद्र में इसका कोई प्रभाव पड़ रहा। देखिए, प्रभाव पड़ेगा। अब एक आदमी के कहने से नहीं होगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो दारू शराब से, जिनके पति पी के दारू शराब आते हैं, घर में झगड़ा करते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वो औरतें हो चुकी हैं परेशान। अब ये औरतें भी जागरूक हो चुकी हैं, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ महिला हक अधिकार महारैली को सफल बनाने के लिए हर मंडल में जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें महिला हक अधिकार सम्मेलन किया जा रहा है और उसके साथ साथ दारू बंद करने के लिए हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि जब हर मंडल से, हर ज़िले से महिलाएं कुचरा लेकर, झाड़ू लेकर, बेलना लेकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी घुटना टेक देना पड़ेगा इनके सामने। उत्तर प्रदेश से हमको विश्वास की दारू शराब बंद हो जाएगा। अच्छा, आपके नेता को लोग बिना पैदे की लोटा बोलते हैं, तो इसके बारे में लोगों को आप क्या देते हैं, क्या सच है? देखिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने में कहते कभी इधर जाते कभी उधर जाते, लोगों को समझ नहीं आता विचारधारा। देखिए, बिना पैदी के लोटा वो होता है जो किसी पार्टी से हट करके दूसरे पार्टी में जाता है, विधायक बनता है। हमारी पार्टी, हमारे नेता की पार्टी अपनी पार्टी है, अपना घर है। हम गठबंधन से जाते हैं, ना कि हम किसी के पार्टी में गए हैं तो हमको मंत्री बना दिया गया, हम उस पार्टी से निकल करके दूसरे पार्टी में गए तो फिर हमको सांसद बना दिया गया। ऐसा नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का पार्टी है और घर है समाज का, हर गरीब समाज का घर है ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। तो हम गठबंधन के लिए जाते हैं, अपने हिस्सा अधिकार के लिए जाते हैं, ठीक ना? हाँ। अच्छा, बीजेपी के नेता जो अनिल राजभर जी हैं, आपके नेताजी को असलम राजभर जी बोलते हैं, उनको लेकर कहते हैं कि ये समाज उसको गुमराह कर रहे हैं। वो खुद ही गुमराह कर रहे हैं। उनको जो विभाग मिलता है उस समाज के हित के लिए, सम्मान के लिए कोई व्यवस्था दे ही नहीं पाते हैं। वो खुद ही गुमराह कर रहे हैं। मंत्री होते हुए भी एक भी राजभर समाज का सिपाही दरोगा कहीं तहसीलदार कहीं बना के दिखाए हो तो बताइए। नाम करते हैं कि हम राजभरों को गुमराह करें। अरे भाई, आप भी तो मंत्री हैं, वर्तमान मंत्री हैं, 2 बार मंत्री रहे। आप समाज के लिए क्या किए हैं? आप भी तो कुछ करके दिखाइए। असलम कहना ना कहना समझ से बाहर है। इसलिए है कि जो दूसरे को कहता हुआ अपने गिरबान में झांक के नहीं देखता है कि हम हकीकत में क्या हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो आया था, तस्वीर, जिसमें माननीय मंत्री जी को मैंने देखा भी मुसलमान भाई के गले लग रहे थे, गुलदस्ता थमा रहे थे। अब बताइए असलम कौन है? असली चेहरा तो इनका खुद ही आ गया। ट्विटर पे देखा जा रहा है, फेसबुक पे देखा जा रहा है, मीडिया पे चल रहा है। हमको तो लगता है यही असलम है, राजभर नहीं है। भाई, कहने के हिसाब से, मीडिया के हिसाब से, ये मीडिया के साथ ही ना दिखाते हैं ये सब बात। अब इनकी विचारधारा क्या है, ये समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, अभी यही समझ सकते हैं। भाई, हम लोग तो समाज के साथ हैं, समाज के साथ रहेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संदीप जी का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ जनता की आवाज़। जय हिंद।